गुड इवनिंग एवरीवन। काफ़ी दिनों बाद आई गेस 15 और 20 डेज़ पहले ही मेरा ब्लॉग आया था और उसके बाद मैं 15 और 20 डेज़ के बाद आज ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। तो ये भी मैं इसलिए पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे एक दो रिलेटिव जो शायद मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उनका मैसेज आया था कि एक दो नहीं आए गए 4 और 5 रिलेटिव्स, उनका मैसेज आया था कि यार तू ब्लॉग क्यों नहीं पोस्ट करी, हम लोग देखना चाहते हैं व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर और टाइम पास के लिए भी सही रहता है। उनका ठीक है, ओके आई विल पोस्ट, बट द थिंग इज़ कि 15 डेज़ से क्या चल रहा था कि मेरे दांतों की चल रही थी RCT। अभी भी हल्की हल्की स्वेलिंग है। एक तो मैं स्वेलिंग रहती थी, RCT का प्रोसीजर कुछ लंबा होता है, 7 to 8 सिटिंग्स थी और जिसमें आर्टिफिशियल नर्व्स अभी डल चुकी हैं और अभी भी कैपिंग होना बाकी है, तो इस वजह से भी स्वेलिंग है। तो इन 15 डेज़ में मुझे फीवर भी रहा, कोल्ड भी रहा और RCT का भी था और मुझे एक को इजेक्ट भी करवाना था। तो ये सब चल रहा था 15 दिनों में। तो इन 15 दिनों की कुछ क्लिप्स हैं जिसमें कि इन बिटवीन मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था और उनकी कलीग का बर्थडे भी था, तो हम लोगों ने 2 पार्टीज़ भी अटेंड करी। और उसके अलावा जो भी क्लिप्स मेरे पास हैं तो मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स में दिखाती हूँ इन 15 दिनों में मैंने क्या क्या किया और क्या क्या हुआ, और उसके बाद मिलते रहेंगे आपसे डेली व्लॉगिंग के साथ। बाय बाय, एंजॉय। हम आ चुके हैं फोनिक्स मॉल और ये बात थी फ्राइडे की जिस दिन ब्रह्मास्त्र रिलीज़ हुई थी 9 सितंबर आई गेस। तो तभी की ये बात है, हम लोग आए थे ब्रह्मास्त्र देखने और तब की ये क्लिप्स मैं पोस्ट कर रही हूँ अभी। ये हुआ था इंटरवल और इंटरवल के टाइम पे मुझे करनी थी फिक्स क्लिक्स, तो फिक क्लिक करने के साथ साथ ही मैंने बनाई थी वीडियो और उसके बाद हम लोग गए थे सिटी की तरफ। और सिटी की तरफ जाते ही मुझे था कि हम लोग फिर से झुमका देखने जाते हैं। उस दिन हम थोड़ा नाइट में गए थे तो वीडियोस नहीं बन पाई थी, तो आज हम गए थे मूवी देखने के एकदम बाद में। तो ये कुछ मैं कैप्चर करना चाह रही थी सनसेट की वीडियो, मतलब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में, बट ये ऐसे वैसे नहीं हो पाया जैसे मैं चाहती थी, बट ठीक है जो भी है अच्छा है। तो हम झुमका तिराहा पहुँच, तो लेट्स गो। कैसा लगा आपको वर्ल्ड क्लास झुमका? आप बताओ, मैंने तो देखा था। नाइस नाइस, बट ये रात में बहुत अच्छा लगता है स्पाइट इंस्टेड ऑफ डे। तो आप लोग जब भी आओ रात में आओ, क्या कहना चाहोगे आप? हम इसको देखने के लिए स्पेशल 24 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं। 24 या 24। तो आप लोग भी अच्छी बात। हैप्पी बर्थडे माधव। हाय हैप्पी बर्थडे माधव। हैप्पी बर्थडे माय लव। हैप्पी बर्थडे माय लव। हैप्पी बर्थडे माय लव। चलो, तो मैंने हमारे वाले बर्थडे में किया था सरप्राइज प्लान और इनकी ये आए थे अपने आफ्टरनून शिफ्ट करके और ये अराउंड 9:30 आए थे। तो वहीं पे मैंने इनको सेकंड वाले रूम में, दूसरे वाले रूम में खाना दिया और ये खाना खाने के बाद एकदम से थक के आए थे तो वहीं पे ही सो गए। तो फिर जब 12 बजे तो मैं इनको वो सरप्राइज़ वाले रूम पे लेके जा रही थी, तब की क्लिपिंग है। ऐसे कौन करता है?
क्या है दोनों? अरे वाह, वाओ, ऐसे कौन करता है? हाँ ये तो मस्त है। क्या है दोनों? और ये है 17th ऑफ सितंबर इनका बर्थडे। और सुबह सुबह हमने बनाया हलवा। हमने अपने घर पे जो मंदिर बनाया है उस पे हलवा चढ़ाया और यहीं पे ही पूजा की, क्योंकि हम डेली यहीं पे ही पूजा करते हैं, तो हमने यहीं पे ही पूजा की थी अच्छे से। और ये कुछ पूजा के क्लिप्स हैं जो कि हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो। ये इनके बर्थडे वाले दिन की क्लिप्स हैं। तो अब अपना बर्थडे, अपनी सेलिब्रेशन तो हो चुकी थी। अब बात थी अपने कलीग्स को पार्टी देने की, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, मतलब भाई लोग जो कि बाहर रहते हैं, जो कि स्टेशन के अंदर नहीं रहते हैं, जो कि हमारी तरह ही बाहर रहते हैं। तो फैमिली वाले मेन तो ये हैं अजय भैया, शुभम भैया, नबू भैया, मैक भैया और उनकी वाइफ्स। तो हम सब कर रहे थे इंजॉय। हम गए थे डैन रेस्टोरेंट बरेली में। तो आप देख सकते हो ये है नेहा भाभी एंड मनु भाभी। तो ये कुछ एनिवर्सरी वाली फ़ील आ रही थी एक्चुअली मुझे। तो था तो ये बर्थडे इनका, बट बिल्कुल फ़ील एनिवर्सरी वाला करवाया गया था। बट आई इन्जॉयड अ लॉट। और इस टाइम पे मुझे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। इवन जब खाना आया तो आई वाज लाइक मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा भाई। बट हाँ, इन्जॉयबल था, मज़ा आया, अच्छा था। सबकी कंपनी भी बहुत अच्छी थी और इनकी कंपनी तो है ही अच्छी। मेरे हस्बैंड के 4 दिन बाद ही था शुभम भैया का बर्थडे। शुभम भैया है इनके जूनियर और हमारे पड़ोसी और इनके कलीग भी। तो वही सेम फैमिलीज़ जो इनके बर्थडे पे आई थी, वही सेम फैमिलीज़ शुभम भैया के बर्थडे पे भी आने वाली थी। तो हम लोग जाने वाले थे शुभम भैया के बर्थडे में और हम लोग जा रहे थे। तो ये तब की क्लिप्स हैं। और हमने किया था मैचिंग आउटफिट वेयर। और हम पहुंच चुके थे ये वहीं मनु भाभी, नेहा भाभी, अंकिता भाभी और हम लोग यहाँ पे भी बहुत सारा एंजॉय किया। तंदूरी मोमोस एंड बहुत सारे पिक्चर्स, कपल पिक्चर्स एंड ऑल। तो आप देख सकते हो ये हमारी फैमिली, स्टेशन वाली फैमिली। और अब ये बन चुके हैं हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी। तो आप देख सकते हो हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की थी उस दिन। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए थे कैंटीन, क्योंकि बड़े ही दिनों से कैंटीन में सामान नहीं आया था और हमें चाहिए था घी। और जो कैंटीन में घी आता है वो कहीं और नहीं मिलता और वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और जिस दिन हम लोग कैंटीन गए थे उस दिन ही मैं सिटी में मतलब अपने दांतों में नर्व्स डलवा के आई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और बहुत ज़्यादा पेन हो रखी थी। तो ये थोड़ा सा मुझे पैम्पर किया जा रहा था कि हाँ दांत में दर्द है। तो बाबा 4:30 ड्यूटी जाना था, 4:16 हो गए। बाबा दोनों
यार 16 हो गए, चाय ठंडी हो गई। यार ये कैसी सी नींद है, जाना नहीं है फिर बोलते हो कि मैं लोगों की बातें नहीं सुनूंगा, लेट हो जाऊंगा। उठ जो नोनू। अक्कू यार, बाबा 4:30 हो गए। हेलो बाबा, बाबा 10 मिनट हो गए मेरे को पूरे ऐसे करते हुए। तो कैंटीन से मैं लेके आई थी गुलाब जामुन मिक्स और मुझे आके बनाने थे गुलाब जामुन। तो ये बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के बने थे, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने बनाए थे। और फिर मैंने, तो आप देख सकते हो मतलब छोटी साइज़ भी बनती है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं आपको नेक्स्ट मतलब आप कंटिन्यू व्लॉग आते रहेंगे। वैसे अगर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है, मैं घर पे ही पड़े रहती हूँ, फिर तो मैं कुछ पोस्ट नहीं करने वाली। हाँ, शॉर्ट्स पोस्ट करती रहूँगी अपनी सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए। बाकी ऐसे मेरे कोई फैंस तो हैं नहीं जो डेली व्लॉग्स देखेंगे, या फिर बहुत सारी संख्या में तो है नहीं जो मुझे इफ़ेक्ट पड़ेगा या कुछ भी होगा। तो जो भी है अगर कुछ खास होगा तो मैं ज़रूर अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूँगी फॉर माई मेमोरीज़, लेटर ऑन मैं देख सकूँ। बाकी अभी तो RCT चल रही है, कैपिंग हो रही है, परेशानियाँ चल रही हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, वैसे पूरा सुकून है। आई एम तो इन्जॉइंग माई मैरिड लाइफ। बाकी आप लोग भी हंसते मुस्कुराते रहिए, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।